अभी जैसे शिव है, जब हम भौतिक जगत में आते हैं तो हम शिव के समीप होते हैं। जब अभौतिक जगत की कल्पना करते हैं, उस ओर जाते हैं, तो शिव से महाशिव के लिए यात्रा शुरू होती है। तो शिव को समझने के लिए पंचमुखी शिव को समझना आवश्यक है। ये शिव के 5 मुख हैं क्या? 5 मुख है ना? 5 मुख का मतलब है एक पूरब है, एक पश्चिम है, एक उत्तर है, एक दक्षिण है, एक ऊर्ध्व मुख है, इन चारों से हट के। तो ऐसा हम लोग विश्वास रखते हैं कि जब शिव ने इस भौतिक जगत में जीने के रास्ते बताए, व्यवस्था बताई, तो उसका नाम दिया गया तंत्र, शिव का तंत्र। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा, वेदों से पहले से है ये तंत्र। वेदों की रचना आदिकाल में मानी गई है, शुरुआत में, उनसे भी पहले तंत्र है। जब से पुरुष है, जब से प्रकृति है, तब से तंत्र है, तब से व्यवस्था है। हर चीज़ व्यवस्था से गुजरी है, व्यवस्था में है, व्यवस्था में ही रहेगी। आपके बिगाड़ने से बिगड़ेगी नहीं, आपके बनाने से बनेगी नहीं। आप चाहें कि आप सेब के पौधे लाके यहाँ रोपें, सेब पैदा होगा? नहीं होगा, गुणवत्ता नहीं होगी, संख्या नहीं बढ़ेगी, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों में फ़र्क आएगा, खाने योग्य नहीं होगा, आप नहीं कर सकते। तो जो शिव का तंत्र है आपको व्यवस्था बताता है। और ऐसी कथा है कि उन्होंने पार्वती जी को इसकी व्याख्या की उनके सामने। तो जब उन्होंने पूर्व मुख, जब पार्वती उनके पूर्व मुख की ओर बैठती हैं, पूर्व दिशा की ओर मुख के पास बैठती हैं, और उनसे जब प्रश्न करती हैं तंत्र के विषय में, तो जो पहला उनके श्रीमुख से जो उद्घाटित होता है उसे हम सिद्धांत तंत्र कहते हैं। सैद्धांतिक रूप से हमारी कुंडलिनी क्या है, हमारे परमाणु अंश क्या हैं, परमाणु क्या हैं, परमाणु के आधार पे रचे गए अणु क्या हैं, अणु के आधार पर पिंड क्या है, पिंड के आधार पर जीव जगत कैसा है, ये सारी रचना, चक्र क्या है, ध्यान साधना क्या है, ये सिद्ध, हाँ, जो सिद्ध तंत्र, सिद्धांत तंत्र बोला जाए, वो पहला तंत्र उदय होता है। वो पूर्वाभिमुख होकर जो बैठी हैं पार्वती, इस कारण से हुआ है। फिर बोले कि पश्चिम मुख की ओर बैठी पार्वती, तो कौन सा तंत्र व्याख्यायित किया शिव ने? तो वो अगध तंत्र है, उसे अगध तंत्र कहा गया। आयुर्वेद में अगध तंत्र की बहुत प्यारी व्याख्या है, यानी विषों की व्याख्या है, विष की। जहाँ विष के बारे में बताया गया है, जो प्राण हरने वाले विष हैं, सभी के प्राण हर लेते हैं, उन विषों के बारे में सारी जानकारी शिव ने दी पार्वती को, पूरी व्यवस्था के लिए, पूरी ब्रह्मांड के लिए। तो विष को रसायन में कैसे बदला जाए, विष को ऐसे कैसे प्रयोग किया जाए कि वह विष हमारी आयु को बढ़ा दे, हमें आरोग्य प्रदान करे, मरते हुए को जिंदा कर दे। जो विष मार रहा है वही विष मरते को कैसे बचा ले। सर्प के दंश से कोई व्यक्ति मर रहा है, उसी सर्प के विष से तैयार औषधि से विधि पूर्वक और उसके प्राण बचाए जाते हैं। ऐसी व्यवस्था, विषों से कैसे बचा जाए, विषों को कैसे लाभकारी बनाया जाए, प्राणदायी बनाया जाए, प्राण ऊर्जा बढ़ाई जाए विषों से, इसको तंत्र नाम दिया, जो वो अगध तंत्र का नाम दिया। फिर जब पार्वती उत्तर की ओर मुख करके बैठती है
वही पूछती है। ये लंबी व्याख्या है, थोड़ी आराम से करेंगे। तो उत्तर की ओर मुख करके बैठती है पार्वती। तो जो वो ज्ञान देते हैं पार्वती को, वो ज्ञान देते हैं कि वशीकरण, मोहिनी विद्या, तंत्र में ऐसी विद्या का की जानकारी उनको देते हैं शिव। तो वो जब उत्तर की ओर बैठती है, तो जब दक्षिण की ओर उनको मुख है, उधर बैठती है, तो वो दक्षिण मुखी हो जो तंत्र है उसे अघोर तंत्र कहते हैं, जिसमें मारण, उच्चाटन है, तमाम विनाशकारी चीज़ों का उसमें शिव उल्लेख करते हैं। पार्वती को उसको ज्ञान देते हैं कि कैसे इसको होता है अघोर। तो बोलते हैं दक्षिण काली वहाँ महाकाली, माँ तारा, ऐसे त्रिपुर सुंदरी, ऐसे जितनी भी देवियाँ हैं, श्री 10 महाविद्याएँ, हाँ, जितना भी सारा सब सक्रिय हैं उसमें। तो शत्रु का नाश कैसे हो, क्या हो, ऐसे दक्षिण मुखी करके ज्ञान, ऐसे गणना है। इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे कभी साधकों के समक्ष, पूरा और विस्तार से करेंगे। दरबार का ऑफिशियल चैनल करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।